तल्लक खराब, ऐसा नहीं है ताल्लुक उनका मेरा हर चीजों से अलग तल्लक है, मेरे बेटों जैसे हैं, भाइयों जैसे हैं। ये फिर हमारे नाजरीन को समझने की जरूरत होगी कि असल कुछ में वो ताल्लुक को ना गवाहियों की जरूरत नहीं होती। कुछ ताल्लुक इतने खूबसूरत होते हैं कि वो हमेशा साथ निभाते हैं, भले वो पास हों या दूर हों, उनके साथ जो एक दिली सिलसिला बन जाता है उसके लिए ये गवाहियाँ मैटर नहीं करती। तो आप ये यकीन रखिए कि इनके दरमियान अभी भी ताल्लुक उतना ही खूबसूरत है। प्रोफेशनलिज्म एक अलग चीज़ है, लेकिन एक पर्सनल लेवल पे इन लोगों का आपस में प्यार नहीं। मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, अभी आप देखें ना, जी एक बंदे को मैं दे रहा हूँ जी 10 रुपए महीने के, जी हाँ, मैं उससे 30 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक नहीं है, 5 लोग हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं मैं एक को अगर 10 की बजाय 30 दूँ ना, तो फिर बाकी कहेंगे कि हाँ, ठीक है। अब मैं उनको 10-10 रुपए दे रहा हूँ, जी हाँ, ठीक जी है। हाँ। लाइक मुझे 100 रुपए आ रहा है, मैं 6 बंदों को 10-10 दे के 40 खुद रख रहा हूँ, मान लो 40 मैं रख रहा हूँ जी, जी जी उनको मैं 10-10 दे रहा हूँ, जी जी और मेरा 40 में बड़ी अच्छी लाइफ गुजर रही है। एक मिसाल है। अब मैं सोचता हूँ यार, इनकी 10-10 में जो इतनी कठिन गुजर रही है, ये अगर मैं इनको 20-20 कर दूं तो मेरे तो 40 ही खत्म हो जाएंगे। अगर मैं इनके 15-15 कर दूं तो इनको इतना फर्क नहीं पड़ना, मेरे और 20 कम हो जाने। तो क्या इसका तरीका मैं करूं? ठीक है। अब एक बंदा है, उससे ऑफर हुई 30 रुपए की, मैंने कहा फैसल जा, उसने कहा उस्ताद जी मैं नहीं जाना। ये बातें बाखुदा आज जो मैं कर रहा हूँ ना, कि मैंने क्यों भेजा, ये फैसल भी आज सुनता होगा, अदरवाइज मैंने इतने कहा कि तू जाना है, तू जाना है। फैसल चला गया 30 रुपए पे, उसकी लाइफ बैलेंस हो गई, जी हाँ, उसके बच्चे, उसके जी सारा हाँ, जो उस पे घर में dependent थे, जी हाँ। यार सज्जाद जानी ऑफिशियल में बैठ के इतना कुछ करके, एक वो घर में इतना सेलिब्रिटी बन के जी हाँ। सेल्फियां लोग ले रहे हैं, आप गर्मियों में वो बेचारे एसी नहीं लगवा सकते थे। जी हाँ। तो आप खुद गर्ल्स होते तो अपना हाँ, देते, लेकिन मतलब आपने अच्छा बच्चे- मैं क्या करता, अच्छा 10 रुपए दे रहा हूँ, ये लो 12 कर दिए, जी हाँ, जी हाँ। ठीक है ना, ये लो 15 कर दिए। उनको इसकी नहीं जरूरत थी, उनको जरूरत थी, उनकी बच्ची हैं छोटी छोटी, बच्चे हैं, उनका बेटा है पढ़ना, उनको जरूरत थी आज में 4 से 5 लाख रुपए महीने की, ऐसे ही है। सेलिब्रिटी होने के नाते। और उन्होंने इसके लिए जिंदगी लगाई है, मतलब ये उन्होंने नहीं कि- टाइम जी दिया, हाँ। फैसला में चला गया। अब वो चला गया है तो जाहिर बात है, जो बंदा उसे 30 रुपए दे रहा है 10 की जगह, भाई वो नहीं देखेगा कि सज्जाद जानी कौन है। सज्जाद जानी का फैसल को पता है कि मेरे उस्ताद है, ऐसे ही है। जहां वो काम कर रहे हैं उनको कोई गर्ज नहीं है, उनको ये गर्ज है हमें से पैसे दे रहे हैं और और काम 90 रुपए का जी, काम लेके इसको जी, 30 रुपए देंगे। दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो अब अगर पीछे से उसको मैं भी डोरी, या मैं ये कहना शुरू कर दूं, लो जी देखो जी मैं भेजिया तो हुण मेरे को आ नहीं रहा, ये हुई तो मतलब फैसल कह रहा है कि मैं 3 दिन उस्ताद जी लाहौर होया करांगा, 4 दिन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆਇਆ जी ਕਰਾਂਗਾ, हाँ, जी हाँ। आगे ईद आ रही है। वो बंदे कहते भैन नहीं तुसी इस तरह करो, साडे फलां जेड़ा इमरान अशरफ साहब ने उन्होंने अमेरिका जाना, जी। लिहाजा तुसी 4 महीने का एडवांस करो। अब 4 महीने के एडवांस करने के लिए महीना फैसल रामे बनने हो गया, ऐसे ही। भाईजान वो चले गए, ये सब कुछ सोच के मैंने भेजा था जी उनको, जी ठीक है जी। जी, जी। अब फैसल चला गया। अच्छा फिर एक और बात है, 4 दिन लाहौर में सुबह 10-11 बजे से रात 9 बजे तक काम कर करके 4 दिन बाद वो घर आया, वो 2 दिन रेस्ट भी करे, वो भी हाँ, उसका बिल्कुल हक ऐसे है। ही। अब वो 2 दिन भी मैं उन्हें खींचना वहाँ, हाँ, और आगे के लिए भी तैयारी करिए ठीक है ना, शो फिर जो हाँ जाके जी, करने ठीक है ना। अच्छा वो चला गया, फरीद को भी भेज दिया, फरीद भी चला गया। फरीद का वो ज्यादा बिजी हो गया, आफ्ताब साहब ने कहीं एडवांस कर रहे हैं, अब वो एडवांस कर रहे हैं, हुण मैं फरीद नूं की कहां भी फरीद तू इस तरह दे, फरीद तू इस तरह, लो जी मैं तुहाडी आ कीता, भाई मैंने पहले ही सोचा था ये होना है, ये जा रहे हैं, ये शो में आप आएंगे जैसे कोई गेस्ट आता है, जैसे घर का एक बंदा कोई जी हाँ। भाई अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं, तो जुमेरात को बड़ा भाई फैमिली जी, लेके जी, आ, जी। ये इस तरह आएंगे, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना। अच्छा अब पीछे बाकी 4 लोग मैंने तैयार किए, अब उन पे मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो दिन ब दिन डे बाय डे। अब फैसल फरीद की वजह से मेरे व्यूज थोड़े कम हो गए, क्योंकि उनकी एक बड़ी बात हाँ थी, जी, हाँ जी, ठीक है, जी, वो मुझे सारा कुछ पता है, जी, जी। जितने लोग मैसेज करते हैं। दूसरी बात है अपनी ये देखो, जो लोग कहते हैं ना, वो 15 साल का लड़का हो गया बेटा, मैं कई बार कहा है कि एक 15 साल का मुंडे ने कमेंट किए, तुसी 40 साल के होके ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ रूहानी ਜਿਹਾ ਮਤੱਕਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋग है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰੇ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, जी हाँ। ये वो ना वाकई तुझे की है। गल कर लोगे, जी हाँ, वाकई। जो लोग हैं। अच्छा फिर आज मैंने देखा फैसल का, वो उसमें वो भी बेचारा कोई कह रहा था जी क्या, यानी एक वो अजीब सा एक माहौल क्रिएट हो गया, नहीं पता है, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी सजाद भाई, मैं इस मामले में सॉरी आपकी बात करती हूँ, मैं इसमें आपकी फैमिली, आप इसमें फैमिली कहते हैं, तो मैं इनका कोई कसूर नहीं कहूँगी, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि इन्होंने आपको एज अ फैमिली डेवलप हाँ, होते देखा हाँ। है, ये आपके साथ ही, उस फैमिली के साथ ही बड़े हुए। सेम इसी तरह
मैं फैसल को, जब फैसल थिएटर होता था, जी जी मैं फैसल के पास गया, मैंने कहा फैसल सुबह मैंने कराची जाना है, हम सब ने, हम्म, तुम्हें मैंने तब लेके जाना है अगर तुम स्टेज छोड़ोगे। सही। हम फैसलाबाद में झाल एक एरिया है, झाल का पुल, वहां पे बैठे जी। मैं और फैसल, मैं कहा फैसल छड़ दे, किन्ने पैसे लेना, इन्हें मैंने अमाउंट दसी, ठीक है इन्हें कहा साजी मैं इन्हें लेना, मैं कहा इन्ने ही तेनों मैं इत्थों कंटिन्यू कर लांगा, ठीक है ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿ ਵੀ ਐਸਾ ਐਸਾ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਨਾਲ महंगाई बढ़ती गई, बच्चे जब बड़े होने गए, 5 साल हो गए, 4 साल। तो बात ये है कि जब फैसल रामे थिएटर पे था ना, तो कोई इशू नहीं था, हमारे साथ मेरे साथ लग गया तो उनका नीचे जाना मेरे लिए प्रॉब्लम है, उनका ऊपर आना मेरे लिए बाइसे फखर है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मुझे इस चीज़ की बड़ी टेंशन होती है कि शो में फैसल अगर 2 शोज में ये करैक्टर नीचे गया, मैंने तीसरे में उसको ऊपर लेके आना है, चाहे मैं उसको खुसरा बना लूँ, उसको मैं पायलट बना लूँ, उसको मैं कुछ बना लूँ, मैंने उस पर फिर सारी गेम डालनी ताकि उसका बैलेंस हो जाए, वरना ये क्या होता है, ओ यार आज रह गया बस। हमारी जो जिस तरह का हमारे यहाँ से। सज्जाद भाई, मुझे एक बात जाननी थी। जब तू इंटरव्यू मेरा ले रही है शाबाश, बहनें ऐसी होती हैं। तो मुझे सिर्फ ये जानना था कि आपने पूरे हक से, पूरे मान से, जिस भी वजह से फैसल भाई को और फरीद भाई को भेजा उनकी बेहतरी के लिए, अब उनकी गैर मौजूदगी में टी टाइम करना कैसा लगता है? उस जगह पे बैठना और वो सारा कैसा लगता है? मतलब सही दसा कि ਐਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ना फॉर्मेलिटी थे, ਅਸੀਂ सही जानना चाह रहे हैं। सही गल ये है कि मैं जब टी टाइम में बैठता हूँ ना, जी भाई, उन दोनों के जाने के बाद आज तक मुझे टी टाइम अधूरा ही लगता है। अरे वाह, सच्ची बात ये है। और ये बड़े अच्छे भी हुए, ये बात उन्हें भी नहीं बताई होगी। हाँ, अच्छा ये नहीं है कि मुझे उनकी जुगतों की जरूरत है या उनकी वजह से टी टाइम अच्छा, वो जो एक रचाव हो जाता है ना आपका, और वो मेरा नहीं, ये जो लोग कह रहे हैं ना, इनको भी वही लग रहा है। असल में प्रॉब्लम यही है। हालांकि 6 लोग मेरे साथ बैठे हैं, बड़े अच्छा बोलने वाले, मेहनत भी कर रहा हूँ, दोबारा उनको स्टैंड कर रहा हूँ कि यार वो मतलब ये भी कह रहे हैं जी कि उनके बगैर ये नहीं है कि भी बातें अच्छी नहीं हो रही, लेकिन वो नहीं है, ठीक है ना। तो वो मैं भी मेरे भी ये तो इनका तो 1 घंटे का ताल्लुक था, मेरे पास तो वो आते थे 2-3 बजे और रात को 12 बजे जाते थे। शो के अलावा जो इतना कुछ होता था, वो अगर ताल्लुक ऐड कर लें बीच में ये भी, तो ये तो कहें जी कि हमने उनके बगैर रह ही नहीं सकते, कि मिसाल। लेकिन बात ये है, मुझे भी खाली लगता है, मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी उनको ज़रूरत है इस वक्त, उनके बच्चों को ज़रूरत है, ठीक है ना। उनके बच्चों का भी हक है, सबका हक है, उनका भी हक है वो गाड़ी लें, AC लगवाएं हर कमरे में, उसका बिल दें, खाना अच्छा खाएं, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें। अभी भी कहीं नहीं गए वो, तो बच्चों को थोड़ा छोड़ना भी चाहिए कि चलो भी कमाओ, हम जरा सीखो। मतलब आप ऑन करते कि वो जहाँ पे भी हैं वो आपके बच्चे। हाँ, तो और क्या, नहीं बेशक। हम फैसल रामे ने माशाल्लाह गड्डी ले ली है, माशाल्लाह। हाँ जी, गड्डी ले ली है, तो वो हफ्ते च 2 दिन इनको होंगी है, 5 दिन मिस्त्री को होंगी जी। और वो मौज कर रहे हैं मोटरसाइकिल पे। आपके भेजने का क्या फायदा? ये कैसी गाड़ी है? ये गाड़ी उन्हें आप ली है। हाँ जी। जो आप उधरिया बंदा करता ना, फिर इदा ही करता। मैंने इतना ही कहा। सजाद भाई, दिल में कोई खलिश के नहीं भेजना चाहिए था? नहीं, 1% भी नहीं। कभी ख्याल आया? 1% भी नहीं, 1% क्या है ही नहीं। भेजने से पहले कि कोई डर कि मैं क्यों भेज रहा हूँ? यार मैं इतना बेवकूफ तो नहीं हूँ कि मुझे पता है कि 2 लड़के मुझे कमा के दे रहे हैं, ये मेन है दोनों लड़के, मैं उनको भेज रहा हूँ, मैं पागल हूँ? मैं पागल तो नहीं हूँ। और वो भी भेज भी ऐसे रहा हूँ कि अगर उनको मैं स्टॉप कॉल दे देता कि भाई नहीं जाना, तो वो नहीं जाते। या उनको मैं ये ड्रामे करता कि जाओ मैं तुहानू इस तरह कर देना, लो मैं तुहाडी तनख्वाह वधा देना, आ लो AC मैं ला देना तुहाडे घर, आप ये खुद कमाएं। जिस तरह बाकी इनसे बहुत कम लेवल पे आर्टिस्ट हैं जो इनसे अच्छा कमा रहे थे। एक इनको स्क्रीन बड़ी मिलेगी, बड़े लोगों के साथ काम करेंगे, कॉन्फिडेंस इनका बिल्ट होगा, और थोड़ी मार्केट ये देखेंगे। उसके बाद अगर वापस आ भी जाते हैं तो नो इशू, कोई मसला नहीं है। लोगों को आपकी बात पे या इन लोगों की बात पे क्यों नहीं यकीन आ रहा है? ये क्यों लोगों के ज़हन में चीज़ आ रही है कि लड़ाई झगड़ा कोई वजह, क्यों ऐसा लग रहा है?
कुछ तो लोग कहेंगे बिल्कुल बिल्कुल। कि रिज़्क जो है ना ये अभी मैं ये सोच सकता हूँ यार जो फैसल फरीद ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ पैसे ਹੁੰਦੇ ਸੀ मेरे व्यूज़ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ में चले गए तो मुझे अर्निंग में भी फ़र्क पड़ा है, व्यूज़ में भी फ़र्क पड़ा है, हर चीज़ में फ़र्क पड़ा है उन दोनों के जाने से। और ये पढ़ना ही था, मुझे पहले इसका आइडिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेरा रिज़्क कम हुआ है तो फैसल फरीद की वजह से हुआ। अगर मेरा आज कम होना था तो ये आज होना ही था, सबब कुछ भी बनता, कुछ भी बन जाता, जी 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 जी, ये होना ही था। जी भाई, तो इसलिए मुझे ये कोई गर्ज नहीं है कि भी मेरा ऐसा मेरे व्यूज़ गिर गए हैं, मेरा फलाना गिर गया, मेरा ये हो गया, इस तरह की मुझे कोई टेंशन नहीं दूर दूर तक, शुक्र अल्लाह का। तो ये रिज़्क है, और ये अगर इसी को तकवा कहते हैं। अगर आप तकवा है तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि फैसल फरीद की वजह से मेरा पैसे कम हो गए। मैं ये सोचूंगा कि अब जो मेरे मुकद्दर में लिखा था ना, अब इस डेट में वो इतना लिखा था, जी जी, तो उसके लिए कुछ होना ही था ना। जी जी, अगले 3 महीनों में मेरे नसीबों में इससे 10 गुना ज्यादा लिखा हो सकता है, और उसमें भी हो सकता है फैसल फरीद ना हो, कोई और जैक लग जाए मेरा। जी जी, तो ये होता है, इसलिए ऐसा कोई इशू नहीं है। उनकी किस्मत में था, उनकी किस्मत में ज्यादा लिखा था, उनको ज्यादा मिल रहा है। मेरी किस्मत में कम लिखा था, मुझे कम मिल रहा है। कल को मुझे उनसे 10 गुना ज्यादा मिल सकता है, उनको मेरे ये इसमें आप लोग का आपस में कंपटीशन किसी का भी किसी की वजह से रिज़्क ऊपर नीचे नहीं होता मेरे से। अगर होना शुरू हो जाए मैडम बाजी ऐसी दुनिया तो ऐसी जीन ना दी किसी ने, ऐसी है। अगर रिज़्क आपके हाथ में दे देता अल्लाह, जी जी, खाना दे देता, आपका सेहत, बीमारी, अगर बीमारी आपके हाथ देता तो सारी दुनिया बीमार करके मार देंगे। और अगर शिफा आपके हाथ में दे देता तो डॉक्टर भी ना होंगे, कुछ भी ना होता, तुसी मरण ही ना देंगे किसी को। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब भी कभी ऐसा हुआ है कि आप उन्हें देख रहे हो दूसरे शोज पे शो करते हुए? मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो। अच्छे से मुराद ये कि मैं कहता हूँ कि नहीं यहाँ पे ये कर सकते थे, यहाँ पे ये कर सकते। मेरे काबू में है वो, मुझे पता है कि एक बात का नंबर मैंने चेंज कर लिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। कुछ ऐसी पिछले दिनों कुछ ऐसी हकीकतें मेरे सामने आई जो मैं सोच ही नहीं सकता था कि ये भी हो सकता है कुछ बंदों के हवाले से, कि इस कदर भी मतलब कि कोई बंदा जो मुझे देखने में कुछ लग सकता है और फिर जब उसका असल रूप आता है सामने तो इतना भयानक हो सकता है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें मैंने देखी तो मैं खुद साइड पे हो गया कुछ देर के लिए कि यार मेरा दिल नहीं करता, कि मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई बात भी करे ये वो फलाने। तो इस वजह से थोड़ा सा मसला है। और फिर मेरे तो अब तो मुझे शर्म आनी शुरू हो गई कि हर तीजे दिन कोई ना कोई वही गल मैंने आप शर्मिंदगी महसूस होनी शुरू हो गई। तो खैर ऐसे लेकिन परेशान तो रहते हैं वो, आज भी मैंने देखा कि आप उस कहीं परेशानी यही है ना कि मेरे से ना वो नहीं होता बंदा पहचानने में ना, मैं अक्सर गलती करती। लेकिन है ना आपकी पूरी फैमिली बैठी है आपका सहारा बनने के लिए, आपको साथ मेरे लिए अच्छा ही हुआ है। जो हुआ है ना वो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ है। देखिए आपने कभी भी मेरी बात सुने, मेरे साथ अगर आपकी मोहब्बत बन गई है, अगर हमारा माइंड नहीं ना मिल रहा, चाहे हम नेगेटिव है या पॉजिटिव, अगर आप पॉजिटिव हो मैं नेगेटिव हूँ, कभी भी नहीं हमारी निभेगी। मैं पॉजिटिव हूँ आप नेगेटिव हो, मैं आपके एक बार बैठूंगा 2 बार बैठूंगा उसके बाद मैं किनारा शुरू करूँगा। कहीं ना कहीं हमारी अच्छाई या बुराई सिंक होती है तो ताल्लुक लॉन्ग टाइम चलता है। ऐसा नहीं होता कि अच्छाई और बुराई सिंक भी नहीं हो रही और आप इकट्ठे भी फिर रहे, ऐसा नहीं होता। बुरे लोग बुरे लोगों की तरफ खींचते हैं और वो खींच गए, बात खत्म। धोखेबाज, फरेबी, बेनस्ला, इन्होंने दिखाना है अपना, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उनको मौका मिले और वो मिस कर दे। और मज़े की बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मैंने भाई के साथ जिन लोगों ने इतना बुरा किया, स्टिल मैंने भाई के मुंह से उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई बात नहीं सुनी। तो इसी वाले से आपको ये शेर बड़ा पसंद आएगा। नहीं, मैं तो दादा नाज़रीन आजकल मैं आपको बात बताता हूँ। मैं अक्सर भी एक बात की थी, आज फिर कर रहा हूँ, कि पहले भी मैंने ये मिसाल दी थी कि कुत्ते बिल्ले भौंकते हैं। आप अगर जा रही हो कहीं पे स्कूल पहले दिन या कहीं, तो एक कुत्ता रास्ते में भौंक रहा है, तो आप अगर तो किताबें साइड पे रख के उससे लड़ना शुरू कर दोगी तो आपका स्कूल भी गया, सारा कुछ गया। और जब आप जाओगी ना वहां से, अगले दिन आप फिर सोचोगी कि आज जे मैनू प्यार आ, आज मैं इट मार देनी, यानी उसने आपको उधर से खत्म कर दिया। अगले दिन आप गई, वो फिर भौंका, फिर आधा घंटा लड़ाई की, उसके बाद आप स्कूल गई, ध्यान उधर ही लगा हुआ है कि कल इतना मैं की करनी, उसने आपको लपेट लिया।
अब आप रात को सोई भी हैं तो आपके दिल में पढ़ाई नहीं है, आपके दिल में ये सुबह इन्हों में की मारना कैसे, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। अगर आप गुजरी है पहले दिन, वो भौंक रहा है, आपने इधर देख के आप सीधी स्कूल गई है, अगले दिन आप और जगह गई हैं, गुजरती रही, वो उसका काम है। तो जो आपने अभी बात कही ना कि आप उसको हिदायत, भाई मैं क्या करूं, एक बंदे ने मुझे अपनी औकात दिखा दी, एक लेवल दिखा दिया, अब वो वैसा ही था तो उसने वैसा ही दिखाया ना भाई। अब आप मतलब एक सांप रख लेते हो, सीधी मिसाल है ना, उसको पाली जाओ, तो जब वो डंग मारे तो डंग मारने के बाद आप पट्टी छट्टी करवा के उसको सामने बिठा के कहो सप्पा मैं तेनों रोज दुध पाउंदा रहा है, मैं तेनों कटोरा दिता, मैं तेनों चैनल बना के दिता है, मैं तेनों आ किया, मैं लोगों को तेरा आ दसिया, मैं गज वज के दसिया, वो सांप है जी, उसको समझ आएगी, उसकी फितरत है जी। हाँ, आपने अगर इग्नोर कर दिया लोगों से सुन के भी कि भाई सांप ना पाली, आपने वो इग्नोर किया, आपको उसकी सजा मिली। उसने अपनी फितरत दिखाई, लोगों ने आपको रोका भी था, बहुत सारों ने, आपने उस पर कि नहीं मैं मेरे हाथ का खा के, मेरे साथ बैठ के खा के ये कैसे कर सकता है, इसमें प्रॉब्लम सांप की नहीं है, मेरी है। बिल्कुल आपने वो, तो अब जब उसने कर लिया है तो अब मेरे पास दो ही है ना, तो अभी आपने कहा कि आप, तो मैं कहूँ कि भाई वो काम से उन्हें कर दिया, मेरे साथ जो हुआ अब मैंने देखना है कि नेक्स्ट मैंने कुछ सीखना है कि नहीं सीखना, उसने तो कर दिया, तो बस ये प्रॉब्लम है। और ये सज्जाद भाई की इसी तबीयत को लेके ना एक शेर है, आपको बड़ा पसंद आएगा, हाँ, निकाल लिया। अच्छा अपना लिखा है ये? हाँ। अच्छा तुम्हें वो वजन शजन का पता है कैसे होता है? हाँ वो मुझे बहुत, मुझे इसलिए पता है कि अब्बा जी शायर थे, 23 किताबें उन्होंने लिखी और मैं उनकी जानशी थी, मुझे बुला के कहते थे इधर आओ इस पे लिखो, और फिर मैं लिखती थी और फिर वो मेरी तस्दीक करते थे। चलो जी, मुझे ये मेरे भाई लिए, को ये बहुत पसंद आएगा मेरे लिए। अच्छा जी, मैं इतना नरम तबीयत के ये भी चाहता हूँ, हाय मैं इतना नरम तबीयत के ये भी चाहता हूँ, जो आस्तीन में रहता है वो भी पल जाए। वाह वाह वाह। हाँ तो ये भाई की बात है, मतलब मेरी जितनी डिस्कशन रही। अच्छा जी, अगला आने थे बस। हाँ, चलो। अच्छा अभी ये है कि जिससे करनी थी राज की बातें, वाह, जिससे करनी थी राज की बातें उसको ऊंचा सुनाई देता है। राज की बातें बड़े आराम से की जाती है। फहमी बदायूनी क्या कहने हो, फहमी बदायूनी इंडियन शायर हैं, अक्सर मैं उनकी शायरी पढ़ता, तो इसी तरह का इसी पे है उनका एक शेर के कुछ ना कुछ बोलते रहो हमसे, कुछ ना कुछ बोलते रहो हमसे, चुप रहोगे तो लोग सुन लेंगे। वाह जबरदस्त जबरदस्त। इसी पे मेरा शेर सुनिए, कुछ इसलिए भी तुझे बोलने से रोकते हैं, हाँ कुछ इसलिए भी तुझे बोलने से रोकते हैं, तू चुप रहे तो ज्यादा सुनाई देता है। ओहो वाह 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 वाह, तू चुप रहे तो ज्यादा सुनाई देता है। क्यों जी मेरी भैन, इंतखाब चेक करो। और एक मैं तुहानू गल दस दियां, इस मेरी भैन दे जेड़ा मेरे मां ने घर भरा ने, उन्होंने भी शो देखना है। अगली गल तुसीं समझ गए हो कि वो अगर कमेंट्स भी पढ़न तो लव यू, बस अगली गल तुसीं सारी समझ गए कि अगर वो कमेंट्स पढ़न तो उन्हों का जिगरा दिल कितना खुश होना चाहिए कि वाकई अपने एक भरा दे नाल बैठी। ठीक है, तो थैंक यू, बहुत लंबा प्रोग्राम हो गया। मैं हुण सोच रहा सां बाजी कि मैं कल्ला बह के प्रोग्राम कराया करा, कि जिद्दां मैं अज तो 6 साल पहले सी ना, मैनूं कल्ले नूं लोग जानते सी, दूसरा बंदा कोई नहीं सी। इंज मैं दोबारा अपनी वो सारे इकट्ठे कर लवां, यानी एक साइड रख लवां, ये नहीं कि भी मैं बाकी टीम छड्ड दवां, ये नहीं, यानी एक साइड मैं अपनी रखां कि जिहदे च मैं कल्ला भी बह के ना ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲਣਗੇ ਸ਼ੋਅ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਨਾ ਸੁਣੇ, 1000 ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਲਵੇ, 500 ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਲਵੇ, मेरे लिए वही बहुत ने। एक अपनी लहदा बैठक, नहीं तो अकेले बैठ के आप उस बैठक में क्या बातें करेंगे? मैं बहुत बोलता ही हाँ। अच्छा मैं एक शो करांगा कल्ला बह के किसी टॉपिक ते, जी जी, तो तू वेखना तो तू कहना ले दस, इन तो लोड़ ही नहीं किसी चीज। हाँ मेरा एक कैमरा नहीं हैगा, तुम्हें कैमरा लग रहा है ना, मुझे नहीं लग रहा,
मुझे सारे नज़र आ रहे हैं, सबके चेहरे नज़र आते हैं। तो बस अपना ख्याल रखो नाज़रीन। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो सज्जाद भाई की बहन से अगर कुछ गलत बात हो जाए तो कहा सुना वो मैंने बोले कि ते आपे कहते ना हुण जब माफी तलाफी ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾल्लुक है ना। नहीं, ये बहुत प्यार वाली चीज़, ये तो सदके जावा इन्हां दा मेरी जिंदगी का सब तो खूबसूरत तोहफा है।